गाड़ी में मौत कब ब्रेक लगा दे ये किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन कई बार किसी की मौत चर्चा का विषय बन जाती है। कटनी के राकेश मोहानी की सांसें भी कुछ ऐसे थमी कि लोग ये तस्वीर देखकर संवेदनाओं से भर गए। जिंदगी क्या है, 4 पल की कहानी। आखिरी पल का मोक्ष भी देखो, साईं के चरणों में ही सांसों ने साथ छोड़ा। वो भक्त थे साईं बाबा के, अटूट श्रद्धा थी साईं बाबा में। कटनी में रहने वाले राकेश मोहानी की हर गुरुवार की तरह पहरुआ स्थित मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में फेरे लगाए और भक्ति भाव से साईं बाबा के चरणों में सिर रखा। बस यही पल आखिरी था मेडिकल कारोबारी राकेश मोहानी की जिंदगी का। चरणों में सिर रखने के बाद जब वो काफी देर तक नहीं उठे तो पुजारी और आसपास के लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। तब तक श्रद्धा से नतमस्तक हुए राकेश प्राण त्याग चुके थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शंकर जी के और साईं बाबा के सामने आके उन्होंने अपना मस्तक टेका है। सबको लगा कि वो प्रणाम कर रहे हैं, हम भी थे। फिर हमको बुलाया गया, देखे तो बेहोश टाइप में पड़े हुए थे। वो डॉक्टर के यहाँ ले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बता दिया कि ये हो गया है, वो नहीं रहे। 30 साल पुराना है। मैं यहाँ पर 7 साल से सेवा दे रहा हूँ बाबा की। और इस अपना मंडी रोड पहरुआ के बीच में साईं मंदिर अपना, तो उसको उठाया उस भैया को, तो भैया के हल्की हल्की सांस चल रही थी। डॉक्टर बोला भाई ये नहीं है। मौत अकाट्य सत्य है, आनी ही है हर किसी को। हर किसी के जाने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है अपनों पर। राकेश के परिजन भी गमजदा हैं। आस्था के दर पर प्राण त्यागने का ये वीडियो हर किसी के मन को संवेदनाओं के सैलाब से भर दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी आत्मा को साईं के चरणों में स्थान मिले। अब बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से ये रिपोर्ट है खास तौर पर आपके लिए, जहां मूर्तियों को लेकर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर भीतरवार तहसील के चरखा गांव में किस तरह से पत्थरबाजी हुई है, इस पर एक रिपोर्ट। पत्थरबाजी और भारी बवाल की ये तस्वीरें भीतरवार के चरखा गांव की है। दरअसल कल देर रात चरखा गांव में जाटव समुदाय के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया। इस बात की खबर सुबह पुलिस और प्रशासन को लगी तो मौके पर अधिकारी पहुंच गए। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जिस जमीन पर मूर्ति स्थापित की गई वो सरकारी थी। ऐसे में प्रशासनिक आदेश पर अंबेडकर की मूर्ति को वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस फोर्स और प्रशासन पर पत्थरबाजी कर दी। 3 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो कुछ लोग घायल भी हुए। मूर्ति या जैसे कहें शासकीय भूमि पे अतिक्रमण को लेके आज एसडीएम, एसडीओपी और अन्य अमला गया था। तो जहां गांव वालों ने कुछ विरोध किया और कुछ हल्के फुल्के पथराव की इसमें खबर आई, किंतु कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है। और जो अभी जानकारी है वो अतिक्रमण जो था वो वहां से क्लियर कर लिया। पुलिस पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर रही है। ग्वालियर में इससे पहले भी अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद सामने आए। 2 महीने के अंतराल में भीतरवार में ही 2 घटनाएं हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में जय श्री राम और सिया राम के नारों और जयकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर सिया राम न बोलने को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने जय सिया राम के मतलब भी बताए। उनके इस बयान का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया है। भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। जय सिया राम का मतलब क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। तो ये तो महिला विरोधी उनके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय सिया राम लगातार हम लोग बोलते हैं। ठीक ही कहा राहुल जी ने। उधर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने उनके इस बयान पर राहुल गांधी को ही घेर लिया। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, बयानों और मुद्दों पर सियासत गर्माती जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंडला और डिंडौरी जिले में औचक निरीक्षण किया। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्था से नाराज होकर अस्पताल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है, तो वहीं डिंडौरी में 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इस पर एक खास रिपोर्ट।
औचक निरीक्षण पर डिंडौरी पहुंचे सीएम शिवराज ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया। सीएम ने बिलगढ़ा बांध की नहरों के निर्माण और मेंटेनेंस में लापरवाही मिलने पर जल संसाधन विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सीएम शिवराज आदिवासी हॉस्टल पहुंचे और अव्यवस्था मिलने पर छात्रावास अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया। अधीक्षक को रोज यहाँ रहना चाहिए यही से, और उसका कमरा भी बना के इसको सस्पेंड करो। सीएम ने इस दौरान शहपुरा की जनजाति कल्याण केंद्र का निरीक्षण भी किया। अच्छा काम तो सम्मान करना चाहिए, समाज को पुरस्कृत करना चाहिए, गड़बड़ हो तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। सीएम बिलगांव स्थित शासकीय प्राइमरी स्कूल भी पहुंचे। सीएम ने यहां न सिर्फ स्कूल का निरीक्षण किया बल्कि बच्चों से भी बातचीत करके शिक्षा का स्तर परखा। सीएम ने बड़झर गांव में एक पेड़ के नीचे चौपाल भी लगाई और ग्रामीणों और आदिवासियों की समस्याएं सुनी। ग्वालियर में एक बाल विवाह होने से बच गया। 24 साल के दूल्हे से 16 साल की नाबालिग की शादी होने जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के पहुंचने से आयोजन में हड़कंप मच गया और शादी रुक गई। इस पर एक रिपोर्ट। 24 साल का दूल्हा और 16 साल की नाबालिग, लेकिन यह अनर्थ होता इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। घटना ग्वालियर की है। बेहट निवासी दुल्हन का परिवार बारात का सिरोल थाना क्षेत्र के होरावली स्थित आस्था मैरिज गार्डन में इंतजार कर रहा था। बारात आने से पहले ही विशेष किशोर पुलिस इकाई और चाइल्ड लाइन की टीम के साथ पुलिस पहुंच गई। नाबालिग दुल्हन से सवाल जवाब हुआ। पुलिस बारात का इंतजार करने लगी, लेकिन पुलिस के पहुंचने की खबर मिलते ही वर पक्ष के लोग रास्ते से ही रफू चक्कर हो गए। नाबालिग को चाइल्ड लाइन ने अपने सुपुर्द लिया है। CWC में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 15-16 साल की नाबालिग बालिका है, उसका विवाह होने जा रहा है। वहाँ पे जाके विजिट की, लेकिन बालिका की उम्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज वहाँ नहीं मिला। इसके बाद में हमने पुलिस के सहयोग से बालिका को वहाँ से मुक्त कराकर शासकीय सुरक्षा में रखा है। प्राथमिक जांच वहाँ पे CWC के मेंबरान ने की थी। उनका जो प्रतिवेदन यदि थाने में वो भेजेंगे, उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जागरूकता के इस आधुनिक दौर में अब भी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जो रूढ़िवादिता का उदाहरण बन जाती है।